मासूमियत, उनके ज़हन और फिक्र और उनकी अक्ल सलीम, आप कोई बात नहीं, आप उनके लिए नजर करम फरमाएं कि खुदाबंद कुद्दूस इंसानियत की रहबरी, इंसानियत की निशानदेही उनकी ज़ुबान पाक से इस फार्मूले के तहत करे कि इंसान इंसान का भाई बन जाए, इंसान इंसान का कातिल न बने। आज अल्लाह का फजल और करम, वो कईयों वाली सरकार का इरशाद जिन्होंने फरमाया था कि दुनिया के बादशाहों की नुमाइंदगी करेंगे, इस घर से दुनिया के बादशाहों की नुमाइंदगी होगी। तो मेरा गुजारिश करने का मतलब ये है, आपने फरमाया, मैं जिनका चौकीदार हूँ, मैं आपका पैगाम दे दूंगा। उन्होंने कहा, सरकार, हमने कश्मीर से लेकर हम चंडीगढ़ तक, अमृतसर तक, दिल्ली तक इस बच्ची का इलाज कराया, लेकिन इसकी टांगें ठीक नहीं हुई। और आपने फरमाया मैं आपका पैगाम दे दूंगा, जब वो उठाकर चले 10 कदम नीचे गए तो उस बच्ची की टांगें बिल्कुल ठीक हो गई। ये मेरे आईनी मौके, मैंने एन वतन का मैं हाजिर था जिस वक्त की वाक़या हुआ। तो इस किस्म की सैकड़े इस किस्म की करामतें हैं कि जिनका बयान करने के बड़े वक्त की जरूरत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या खुदाबंद कुद्दूस हमारे मियां साहब, हाजी साहब और जितनी बाबा साहब की राहत पाक है, खुदा इस यमन को यही बहार रहे और इससे फले फूले और खुदाइयों की बरकत से अल्लाह सारे मुल्क का भला करे। हमने तफसीर के अंदर बड़ा जोर लगाया। इस आयत से ये पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम रहीम है और जितने भी जहान है वो सब मरहूम। नबी अलैहिस्सलाम आलिम है और सारे जहान जो है ये मालूम। इससे ये पता चला है कि नबी अलैहिस्सलाम जमीन आसमान से पहले है, जिंदगी से पहले है, मौत से पहले है। जिस मौत का कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम बर्बाद हुए, तो मौत उनके सामने बनती है और ये जिंदगी इनके सामने बनती है, ईमान इनके सामने बनता है, किताबें इनके सामने बनती है। आज सब चीजें सामने जब बनती हैं तो इसलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बीमार हो गए तो आप चले गए सहाबा इकराम को साथ लेकर। आपने जब देखा अपने दोस्त को तो फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा, इस बीमारी में तेरी मौत नहीं होगी, इसलिए कि मैं रहमत लिल आलमीन हूँ। उसे आलम में तू है, उसी आलम के अंदर तू बना है मुझसे बाद। तेरी मौत भी मुझसे बात बनी, तेरी जिंदगी भी मुझसे बात बनी। मैं तेरी जिंदगी का भी वाकुफ हूँ, तेरी मौत का भी वाकुफ हूँ। तो हदीस में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बीमारी से शफा फरमा गए। और आप सहाबाए किराम ने पूछा कि तुम्हें यह मालूम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें जो ये फरमाया कि इस बीमार से तुम्हें शफा है, क्या ये मुइज़ा है, क्या ये कमाल मुस्तफा है? तो सहाबी ने जवाब दिया कि नहीं, मेरी मौत भी उनके सामने बनी और मेरी जिंदगी, चूंकि वो मुझसे पहले है, मौत भी मेरी बात और मैं भी उनके बाद। तो नबी अलैहिस्सलाम को मेरी मौत और मेरी जिंदगी का इल्म है। अल्लाह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में आए। आपने फरमाया, मेरे दोस्तों, मैं ईमान से भी पहले, ईमान मेरे सामने बना है। किस तरह बना है उसकी तशरीह ये है, आओ एक कब्र के अंदर एक बच्ची छोटी बेईमान मर गई, उसको हमने ईमानदार बनाया। जब आगे जाने लगे, आगे से भी यहूदी आ रहा, रास्ते में मिला तो कहने लगा, मैं तो आपकी तरफ आ रहा था। आपने फरमाया क्यों? कहने लगा, मैं आपको तब नबी मानूंगा कि आप मेरी बेटी को जिंदा करके कब्र से बाहर निकल। आपने फरमाया, हम ऐसा करेंगे अल्लाह के हुक्म से, लेकिन तेरा मुझे इतबार नहीं है कि तू ईमान लाए। कहने लगा, सवाल ही पैदा होता है। जब आप कब्र के पास गए, सिद्दीक़ अकबर को भी साथ रखा और अपना आसा मुबारक कब्र पर लगाया कि बेटी अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर निकला। जब कब्र से बाहर निकली, कब्र इधर हिलती है, उधर हिलती है,
तो वो अपनी कब्र से जब बाहर निकलती है तो आकर खड़ी होती है नबी अलैहिस्सलाम के पास खामोश होकर। आपने फरमाया कुल, कुछ कहो, कुली, कुछ कहो। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं बेईमान हूं, मुझे ईमान दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कुली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ईमानदार होगी। तो यहूदी का मुकाला हो गया, कहने लगा ये भी तो जादू ही है। आपने लड़की से पूछा कि बेटी मैंने तो शर्त पूरी कर दी है, लेकिन तेरा बाप मुनकर हो गया है, अब तेरी क्या रजा है कि तू यहाँ रहेगी कि वहां जाना चाहती है? तो उसने आज की या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, मेरा बाप भी कुर्बान, मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा खानदान भी कुर्बान, तुम पर वो कुर्बान हो जो ईमानदार हो, बेईमान तुम पर कुर्बान होकर क्या करे? तो आपने फिर फरमाया कि अगर तू उस जिंदगी को पसंद करती है तो फिर कब्र में आपने लटाया तो कब्र खुद ब खुद मिल गई। अल्लाह अकबर। वो ऐसे नबी है, जिंदगी भी वो देते हैं, ईमान भी वो देते हैं, इस्लाम भी वो देते हैं, दीन भी वो देते हैं, लेकिन उनको समझने की जरूरत है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, वलायत के मौजू पर चूंकि बाबा साहब का उर्स पाक है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओलिया उम्मती तख्त जुबाई, सारे वली जो है मेरे कुर्ते के नीचे। अल्लाह, गौस वहां है, कुतुब वहां है, अब्दाल वहां है, इरशाद वहां है, सारी तालीम जो है इन लोगों को मदीना मुनव्वरा से मिलती है, क्योंकि ये लोग जो है ये नबी अलैहिस्सलाम की झोली में परवरिश पाते। कौन कहता है कि लादवी बाबे को इल्म नहीं है? अल्लाह अकबर। ये तो वो झोली है जो अर्रहमान अल्लामल कुरान, उस झोली के अंदर लाल शरीफ का दरबार भी है, अजमेर का दरबार भी है और सरहंद का शरीफ का दरबार भी है। जितने भी दरबार हैं वहां रहते हैं अली मुर्दा उसी झोली में रहे। और दमिश्क की जामा मस्जिद में सुबह की नमाज जमात से पढ़ाई किसने? बोलो किसने? अली मुर्दा ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबे शरीफ पर एक नजर डालो तो 500 साल की इबादत है काबे पर, जो खुदा का घर है। लेकिन फरमाया कि जो मेरा चौथा जो खलीफा है, जो मेरा खलीफा जो है अमीरुल मोमिनीन अली, उसको मास देखना इबादत है। काबे को देखने से 500 साल की इबादत का दर्जा मिलता है, अली पर एक नजर डालने से सारी इबादत का दर्जा मिलता है। क्यों? आप दमिश्क की जामे मस्जिद में नमाज सुबह की जमात से पढ़ाने के बाद बैठे, कुछ अगियार थे, कुछ अपने थे, सवाल कर बैठे कि क्या नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब था या नहीं? कुछ अपने भी बेईमान होते हैं, पराए तो यही ऐसे हैं। तो आपने फरमाया दोस्तों जाओ फलां गली में फलां मकान के अंदर आज एक औरत और बीवी लड़ते रहे हैं, जाओ पता लगाओ क्यों लड़े हैं। जब वहां पहुंचे उस गली के अंदर एक औरत और एक मर्द था, उनको कहा कि आपको अली मुर्दा बुला रहे हैं, दोनों चले गए। तो फरमाया क्यों आज तुमने लड़ाई की? तो कौन कहने लगा कि ये मेरी बीवी है और इसने मुझे नजदीक नहीं जान लिया। आपने फरमाया बात तेरी ये बीवी नहीं बल्कि ये तेरी बच्ची है, इसलिए इसने तेरे साथ मुज़ामत की है। तो उसने इतराज किया हजरत आपको क्या मालूम कि मेरी बच्ची है? तो फरमाया इसके सर से ये पर्दा उठा, क्या इसके सिर में जख्म है? जब पर्दा उठाया तो सर में जख्म थी। तो फरमाया तेरी चाचेजाद जो बहन थी उसके साथ तेरे ताल्लुकात थे, उससे ये पैदा हुई थी। और इस औरत ने इसको वहां डाला और वहां पर कुत्ता खाने के लिए आया तो इसने पत्थर फेंका जो इसके सर में लगा। तो ये जख्म देख है या नहीं है? वलायत के मौजू पर मैं आज कर रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम वो चीज है जिसने सारे कानून दिखलाने के बाद इंसान को वलायत के दर्जे पर फायज कर दिया कि ये वो इंसान है जो खिलाफत भी ले सकता है, रसूल भी बन सकता है, नबी भी बन सकता है, शहीद भी बन सकता है, इमाम भी बन सकता है, लेकिन ये वलायत के दर्जे पर यही इंसान फायज होगा। अल्लाह ताला ने बाकी तमाम अल्फाज छोड़कर सिर्फ वली का लफ्ज़ अपने लिए पसंद फरमाया। और सुबह जैसे कि मौलाना साहब ने पढ़ा था अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, वली का लफ्ज़ अपने लिए पसंद फरमाया कि बंदा भी मेरा वली है और मैं भी वली। अल्लाह अकबर। तो मैं बाबा साहब के बारे में दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं वलायत
ولایت جو ہے دعوت کی جولی میں، اور اس کے اندر زندگی ہے، اسی کے اندر موت اور لذت ہے. اللہ آپ محضر گئے حضرت بابا میاں بشیر احمد صاحب، تو وہاں چودھری محمد سعدی صاحب کی گول خانہ پر نماز مغرب کی پڑھی ہم نے. تو میں نے ابھی جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا تھا، میں نے کچھ اس وقت شکوک کیے، لیکن میں نے یہ بات اپنے دل میں رکھی کہ بابا صاحب جو ہے ان کے دادا پاک جو تھے وہ غوث تھے اور باپ جو ہے وہ کتب پاک ہے. یہ کم کہاں ہوں گے، میرے دل میں یہ کہہ رہا. میں نے جب نماز پڑھنے کے بعد بابا صاحب تشریف فرما ہوئے تو مجھے فرمانے لگے مولوی صاحب نماز بھائی راجی کعبہ میں پڑھی جائے، کیونکہ میں نے کعبے کا نقشہ دل میں رکھا تھا. تو اس کا جواب جب مجھے ملا اور پھر میرا بازو جو تھا اسے دبا کر فرمایا کہ اس کا اعلان کرنے کی کوشش. اللہ اللہ، جن کے والد پاک دل پر قبضہ رکھتے تھے. میڈر میں ایک مولوی نے نماز جماعت سے پڑھائی، کیونکہ میں دربار کی تعریف کر رہا ہوں. اللہ اللہ، تو آپ نے دوبارہ نماز دہرا دی. مولوی کے پیچھے پڑھنے کے بعد نماز سراری، چونکہ مولوی بھی گستاخ ہو سکتا ہے. اگر پہلے خدا کرے نا، اگر مولوی گستاخ ہو تو پھر اس کو باز کون کر سکتا ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے جماعت سے نماز پڑھ کر کیوں دہرائی ہے؟ تو آپ نے راز جو تھا وہ بتلایا نہیں، لیکن ایک خاص نے پوچھا حضرت خدا کے لیے بتلاؤ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا اس مولوی نے نماز میں درود شریف نہیں پڑھے. اولیاء آس قدرت